स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो बूस्टर सीरीज़ में हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरओ के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है क्योंकि अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके स्टार्टिंग से क्या कैसे हुआ सतत विकास का सबसे पहले मतलब किस आयोग के द्वारा है, ये सभी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको देखिएगा ज़रूर अच्छे से। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख भी दिया है। सतत विकास लक्ष्य जो कौन सी संस्था इसको जारी करती है, मतलब उसको बताती है, तो यूएनडीपी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य भी हम देखने वाले हैं, जो कि हर साल एग्ज़ाम से में कभी कोई न कोई लक्ष्य पूछ लिया जाता है, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा। तो पहली बार ये 1987 में आया था। किसकी रिपोर्ट किस आयोग की सिफारिश पे आया था? तो ये ब्रुटलैंड आयोग की सिफारिश पे आया था। ब्रुटलैंड किसके नाम पे? तो नॉर्वे के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो वहाँ के होते हैं जो भी, तो उनके नाम पर ये रिपोर्ट थी, मतलब उन्होंने इसका आयोग का आयोजन करवाया था, तो उन्हीं के नाम पर ये रिपोर्ट आई थी, ब्रुटलैंड रिपोर्ट। और ये पर्यावरण और विकास पर विश्व जो आयोग की रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया था हमारा साझा भविष्य, इस मतलब प्रकाशित किया गया था हमारा साझा भविष्य के नाम से। और इसमें ये कहा गया कि इसी में सबसे पहले सतत विकास लक्ष्यों की बात की गई। इसमें भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले के रूप में इसको परिभाषित किया गया। कि मतलब जैसे इसमें ये कहा गया मेन रूप से कि अपनी आवश्यकताओं को भी पूरे करो और जो भविष्य में हमारी पीढ़ियाँ जो आएंगी उनके लिए भी सुरक्षित रखें। जैसे हम इतना इन्वायरमेंट को ना एकदम से वर्स्ट करते कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए सतत लक्ष्य ये मतलब सतत विकास का लक्ष्य लाया गया था। तो देखते हैं किसकी स्थापना फिर कब हुई। तो 1983 में ये जो है लाया गया था। उसके बाद 1987 में इसकी रिपोर्ट आई, तब से इसको माना जाता है कि 1987 में सर्वप्रथम इसका शुरुआत क्या की गई। इसके बाद इसमें मतलब सबसे पहले बात की गई इस पर कि सतत विकास होगा, सतत विकास जैसा कोई शब्द आया। उसके बाद जब ये भारत में लक्ष्य कब से कब तक इसका रखा गया, तो ये जो है 2015 से लेकर 2030 तक भारत में इसका टारगेट रखा कि हमें 30 तक अचीव करना है। 17 जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उसको 2015 से 30 के बीच में हमको प्राप्त करना है। और इसमें कितने सदस्य राज्य देश हैं? तो इसमें 193 सदस्य राज्य देश हैं। और ये पहले भारत में क्या होता था, तो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, जो पहले जिसको बोलते थे MDG गोल्स। तो पहले 2000 से 2015 तक जो है इस पहले कौन सा गोल चलता था, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलता था, जो कि 2000 से 2015 तक था ये। और इसमें कितने लक्ष्य थे? इसमें 8 केवल लक्ष्य थे। और इसमें सतत विकास लक्ष्य में तो इसमें 17 लक्ष्य हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसमें 17 लक्ष्य है, इसमें 8 लक्ष्य थे। पहले MDG चलता था, अब क्या है? सतत विकास लक्ष्य चलता है। अब देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 17 सस्टेनेबल जो गोल्स हैं कौन कौन से हैं। पहला है भूखमरी। ये आपको याद होना चाहिए कि जितने भी ये 17 पॉइंट्स पूरा याद होने चाहिए। पहले में है शून्य गरीबी। पहले शून्य गरीबी, जब पहले गरीबी होगी, अगर किसी के यहाँ गरीबी है तो वहाँ भूखमरी भी है। इस तरह से आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिएगा कि जब कहीं किसी भी यहाँ किसके यहाँ भी किसी के यहाँ अगर मतलब कहीं भी गरीबी है तो वहाँ भूखमरी होगी, मतलब खाने की समस्याएं होंगी, सब चीज़ों की समस्याएं होंगी, जो हमारी जो मतलब प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उसकी सारी की ज़रूरत होगी। उसके बाद तीसरे जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, मतलब गरीबी ख़त्म हो जाएगी, भूखमरी भी ख़त्म ही हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा लक्ष्य है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। तीसरे लक्ष्य में क्या है? उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। तो उसके बाद तीसरे लक्ष्य में ये कहा गया है कि पहले हमको गरीबी को ख़त्म करना है, फिर भूखमरी को ख़त्म करना है, उसके बाद स्वास्थ्य पे आना है, फिर स्वास्थ्य और खुशहाली पे ध्यान देना है। फिर फोर्थ पे क्या है? फोर्थ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके बाद शिक्षा। पहले स्वास्थ्य होगा तभी आप शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। देखिए 4th नंबर पे शिक्षा है कि पहले देखिए लोग कहते नहीं पहले हेल्थ इज़ वेल्थ, पहले हेल्थ ज़रूरी है, तब अगर पढ़ाई
थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, पहले स्वास्थ्य अपना देखिए उसके बाद पढ़ाई करिए। तो वैसे इसको याद करने का ट्रिक है कि पहले स्वास्थ्य आएगा, उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी, फिर आएगा लैंगिक समानता। जब हम शिक्षित होंगे तो अब ये भी बात तो आएगी कि हमें लैंगिक समानता रखना चाहिए, मतलब लड़का और लड़की को दोनों को पढ़ाना चाहिए, ये बात आएगी। जब हम शिक्षित होंगे, पढ़ लिख लेंगे तो क्या बात आएगी कि दोनों को पढ़ाना चाहिए। तो लैंगिक समानता की बात की गई गोल नंबर 5 में। ये सब मतलब याद करने की ट्रिक है और वैसे समझा भी जा सकता है। तो लैंगिक समानता आएगी, उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम जब पढ़ लिख लेंगे और लैंगिक समानता की बात करने लगेंगे तो हम स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर भी बात करेंगे। तो 6 नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि जो है 6 नंबर गोल में क्या है, तो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है। उसके बाद है सस्ती से, आप ऐसे और याद करिए, 7 से क्या हो जाएगा, सस्ती, 7 से 7 से सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। उसके बाद 8 पे है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, 8 से उत्कृष्ट याद कर लीजिए, कार्य और आर्थिक वृद्धि। उसके बाद है 9 पे, 9 से आप बहुत ही इंग्लिश के वर्ड नवाचार या तो याद कर लीजिए या तो इनोवेशन, 9 से इनोवेशन, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 9 से इनोवेशन याद करने की ट्रिक है। तो इसमें है उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधा 9 में। उसके बाद 10 क्या है, असमानताओं में कमी, 10 में क्या है, असमानताओं में कमी। 10 में ये है, अब आप 5 में देखो, इसमें लैंगिक समानता की बात की गई, तो 5 दूनी 10, तो इसमें भी लैंगिक समानता की बात की गई और इसमें असमानताओं में कमी जो है उसको दूर करने की बात की गई है। तो ये 5 और 10 से आप कंपेरिजन करके याद कर सकते हैं, एक एक याद करने का अलग अलग अपना ट्रिक है। उसके बाद लक्ष्य नंबर 11 पे है संवहनीय शहर और समुदाय, संवहनीय शहर और समुदाय की बात की गई है, पहले शहर आएगा, उसके बाद जो संवहनीय 12 नंबर पे है संवहनीय उपयोग और उत्पादन। उसके बाद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर लक्ष्य जो कि क्लाइमेट चेंज पे है, क्लाइमेट एक्शन इसको बोलते हैं, चेंज नहीं, जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन बोलते हैं, क्लाइमेट एक्शन। तो इस पर बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। 13 में क्या है, जलवायु कार्रवाई है। उसके बाद 14 में क्या है, 14 में है जलीय जीवों की सुरक्षा, 14 में क्या है, 14 में क्या है, 14 में है जलीय जीव की सुरक्षा है। उसके बाद 15 में स्थलीय जीव की सुरक्षा, ये दोनों याद किया जा सकता है कि 14 में जलीय जीव, 14 से जलीय जीव की सुरक्षा और 15 में स्थलीय जीव की सुरक्षा। उसके बाद 16 में है शांति, 16 में शांति और न्याय है और 17 नंबर में है लक्ष्य हेतु भागीदारी। ये सभी तो आप ऐसे ऐसे इसको सभी को याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले गरीबी होगी, फिर गरीबी खत्म करने का लक्ष्य होगा, तो भुखमरी भी, जब गरीबी खत्म हो जाएगी भुखमरी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि जब हम स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तो हमें याद आएगा कि चलो शिक्षा, पढ़ाई लिखाई भी कुछ कर लेते हैं। जब पढ़ लिख लेंगे तो ये आएगी कि भाई अगर कहीं भी असमानता दिखाई दे रही है, जैसे कि लड़का लड़कियों में भेदभाव, उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, तो हम लोग बात करेंगे कि चलो लड़कियों को भी स्कूल भेजो, तो लैंगिक समानता आएगी। उसके बाद जब ये सारी बातें हो जाएंगी, तो जब लड़कियां भी शिक्षित हो जाएंगी, तो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर भी बात की जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद 7 पे सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा हो जाएगी। 8 से उत्कृष्ट, 7 से सस्ती, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। उसके बाद 8 में उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। फिर 9 में इनोवेशन हो जाएगा या नवाचार, 9 से नवाचार एवं बुनियादी सुविधा। उसके बाद 10 में असमानताओं में कमी, 5 में क्या था, 5 में लैंगिक समानता लाना। उसके बाद 10 में असमानताओं में कमी हो जाएगी। 11 में संवहनीय शहर समुदाय, 12 में संवहनीय उपयोग एवं उत्पादन। उसके बाद 13 में क्लाइमेट कार्यवाही, जिसको क्लाइमेट एक्शन कहते हैं। 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 में स्थलीय जीवों की सुरक्षा, फिर 16 में शांति और न्याय और 17 में लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो ये से आप मतलब अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस बार ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखिएगा। तो सतत विकास लक्ष्य में भारत की रैंक इस बार 2025 में कितनी है, तो इस बार जो है कितनी रही, तो इस बार 99 रही। कितनी रही, 99 रही। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
टॉप 100 में भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें ये हैं कि सतत विकास लक्ष्य में जो है भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। भले ही 99 रैंक है, लेकिन टॉप 100 में शामिल हो चुका है। कितने देशों में? 193 देशों में। बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। हमारे पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान, इन सब की रैंकिंग हमसे अच्छी है, बेटर है हमारी रैंकिंग। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो पड़ोसी देश, पाकिस्तान की नीचे है, पाकिस्तान की हमसे ऊपर नहीं जाने वाली है, पाकिस्तान की हमसे नीचे ही है। और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन लोगों की जो है रैंकिंग हमसे ऊपर है, याद रखिएगा। मतलब ऊपर का मतलब जैसे उनकी 78, 74 है, ये ऐसे समथिंग होगा, याद नहीं है अभी। और भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ। इसका स्कोर कितना है? तो इसका स्कोर जो है 67 है। स्कोर भी पूछ ले जाता है कभी कभी, तो 67 स्कोर है। और 2024 में क्या रैंकिंग थी भारत की? कंपैरिजन करने के लिए भी पूछ लेता है स्टेटमेंट में कि 2000 ऐसा दे देगा कि 2024 में भारत की रैंकिंग सतत विकास में 108 थी, तो 108 और 9 में करीब से फिर कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो 109 थी 193 देशों में, इस बार 99 है, बहुत अच्छी रैंकिंग है। और उसके बाद जो है जारी कौन करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको जारी करता है यूएन, जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं। SSDN मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो होता है, इसको जारी करता है। इसमें पहली रैंकिंग किसकी है, ये भी पूछा जा सकता है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा डिस्कस कर देते हैं। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है। फिनलैंड पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे आई थिंक, तो पहले नंबर पे फिनलैंड हो गया, दूसरे नंबर पे शायद स्वीडन है। स्वीडन दूसरे नंबर पे। आप लोग थोड़ा रैंकिंग देख लीजिएगा, बस सबसे ज़्यादा याद रखिएगा फर्स्ट फिनलैंड है। और हमारी रैंकिंग इतनी है, हमारे स्कोर इतना है, टॉप 100 में इस बार हम लोग शामिल हुए हैं। जारी कौन करता है? UNSSDN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सतत विकास के बारे में रहा, स्टार्टिंग से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसको आप लोग देखिएगा वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।